इस नावल के सफ़हात सियाही से नहीं लिखे गए हैं। वो जज्बात में भीगे हुए हैं, मोहब्बत, दर्द और ख्वाबों के रेशमी धागों से बने हुए हैं। कुछ कहानियां सुनाने का मुतालबा नहीं करती, वो महसूस करने का मुतालबा करती है। ये लाहौर की एक बरसात की शाम थी जिसने शहर को पेंटिंग में बदल दिया। एमन एक ख्वाब देखने वाला और पढ़ने का शौकीन किताबों की दुकान के एक छोटे से छत के नीचे खड़ा नावल के सफ़हात पलटता रहा। इसकी दुनिया कहानियों के गिर्द घूमती थी। इसका सुकून उर्दू नावलों के अफसानवी दायरों में पाया जाता है। अब का जायका तो कमाल की है, एक गहरी आवाज ने इसके ख्यालात में खलल डाला। चौंक कर इसने यान को तलाश करने के लिए देखा, जो एक दिलचस्प आगोश के साथ एक ख्वाहिशमंद मुसन्निफ है। इसके अल्फाज दिलकश नहीं थे, वो काबिल एहतराम लेकिन दिलकश थे। शुक्रिया, इसने किताब को करीब करते हुए हिचकिचाते हुए जवाब दिया। ये मेरा भी पसंदीदा है, इसने हाथ में किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा। और इस तरह इसका आगाज हुआ, दो अजनबियों के दरमियान एक मासूमाना गुफ्तगू जो जल्द ही अपनी एक कहानी बना लेगी। एमन और आयान बाकायदगी से मिलने लगे, अक्सर अपने पसंदीदा नावलों का तबादला करते और किरदारों पर बहस करते। आहिस्ता आहिस्ता उनकी गुफ्तगू अदब से मावरा उनके खौफ, ख्वाबों और दागों में डूब गई। एक दिन आयान ने एमन को एक मखतूता दिया। ये मेरा लिखा हुआ है, इसने कहा। इसकी आवाज में घबराहट थी। एमन के हाथ कांपने लगे जब इसने मुसव्वदा खोला। इसका उन्वान था दिस नावल। पढ़ते पढ़ते इसकी आंखें आंसुओं से तर हो गईं। कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसे एक ऐसे शख्स में प्यार मिला जिसने इसके टूटे हुए टुकड़ों को ठीक किया। लड़की ने इसे अपनी बात याद दिलाई। आदमी वो यान से अजीब सा लग रहा था। एमन जज्बात के भंवर में फंस गया। वो कई दिनों तक यान से गुरेज करती रही। इसे यकीन नहीं था कि इसके जज्बात का मुकाबला कैसे किया जाए, जब तक इसने खुद को किताब मेले के बीच में खड़ा नहीं पाया कि उनके रास्ते फिर से गुजर गए। तुम्हें मेरी कहानी अच्छी नहीं लगी? यान ने पूछा तो इसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। तुम्हारी कहानी, इसने सरगोशी करते हुए कहा। मेरी कहानी है। यान मुस्कुराया। और तुम्हारा जवाब? एमन ने इसकी आंखों से देखा। इसकी हिचकिचाहट पिघल गई। ये कहानी अधूरी नहीं रह सकती। उनकी मोहब्बत की कहानी उनके हल्का अहबाब में रोमांस की अलामत बन गई। आयान का नावल शाये हुआ और एक बेस्ट सेलर बन गया, लेकिन ईमान के लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि ये इस बात की अलामत थी कि कहानियां हकीकी या ख्याली जिंदगी कैसे बदल सकती है। जब भी इसने दिस नावल का उन्वान देखा, इसका दिल इस कहानी के लिए शुक्रगुजारी से फूल जाता है जो न सिर्फ लिखी गई बल्कि जिंदा रही। ये कहानी इस बात की अक्कासी करती है कि अदब से मोहब्बत किस तरह ऐसे बंधनों को तश्कील दे सकती है जो हकीकत से बालातर हो और जिंदगी को पढ़ने के काबिल नावल बना दे।